कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वंदे नहीं चलेगी। मोदी और शाह को ये ब्राह्मण स्वर्ण समाज के लोग गुजरात भेजने का काम करेंगे। महाराणा प्रताप की स्वर्ण जाति। ये कानून लोगों के लिए लगा है जो आज तक भाजपा को वोट देते आई, ये उन्हीं पे लागू हुआ। राकेश शर्मा यूएसए से हूँ। मोदी जी का रिस्पेक्ट करता था और मैं सोचता था बहुत अच्छे शासक हैं, बट इफ आई एम थिंकिंग अबाउट मोदी जी इज नॉट गुड शासक, बिकॉज लॉन्ग टाइम बिफोर हैड अ हिस्ट्री, वन शासक इज नेम मोहम्मद बिन तुगलक, यू नो। 3 मुकदमे अमेरिका में ले रखे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये बांटने का काम किया जा रहा। और ये गवर्नमेंट की जो नीति है, जो अंग्रेजों वाली नीति है कि फूट डालो राज करो, इनका भी वही काम है कि बांटो और राज करो। अब की बार बीजेपी का कोई भी आदमी कार्यकर्ता कोई काम होगा ना तो लड़ते इलाज करेंगे उसका। अब तो लड़ते इलाज करेंगे, गांव का बीजेपी का एक कार्यकर्ता को नहीं बढ़ देंगे और जो आओगा उसे देखेंगे, साढ़े को रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, यूजीसी को लेकर देश भर में स्वर्ण समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और इस को यूजीसी को वापस लेने के लिए लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरा हुआ है और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। आज देवबंद में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वर्ण समाज के अलग अलग संगठनों द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होकर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद एक ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी भेजा गया। पहले तो सभी स्वर्ण समाज के लोग श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए और वहाँ से जैसे ही चलने को हुए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आ गए और उन्हें कहा कि यहीं पर ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन स्वर्ण समाज इस बात पर अड़ा हुआ था कि वह नगर में होकर एसडीएम कोर्ट पर पहुंचकर ज्ञापन देगा। कई जगह प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़बरदस्त यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कहूँ तो स्वर्ण समाज द्वारा किया गया। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे, जिसमें युवा ही नहीं बुज़ुर्ग भी थे और यही कारण था कि स्वर्ण समाज की एकता के कारण प्रशासन को भी झुकना पड़ा और फिर उसके बाद यहाँ से लोग एसडीएम कोर्ट तक नारेबाजी करते हुए गए और वहाँ पर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर भाजपा की केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जिस पे इस कानून को लेकर रोक लगा दी गई है। देखिए इसको लेकर स्वर्ण समाज के लोगों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मोनू त्यागी, प्रदेश महासचिव किसान मजदूर संगठन। मोनू भाई, जो आज यहाँ प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या वजह है? ये जो यूजीसी कानून लाए हैं इसके विरोध में, स्वर्ण समाज के लिए जो कानून लाया गया है इसके विरोध में कर रहे। ये कानून लोगों के लिए लगा है जो आज तक भाजपा को वोट देते आई, ये उन्हीं पे लागू हुआ और किसी पर नहीं। तो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए जा रहे, अब बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ वहाँ कोई जरा सा भी कासुनी हो जाए, बच्चे आपस में खेलने भी लड़ाई हो जाए तो बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए कानून लाएगा। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कानून वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो। यूजीसी कानून वापस लो। वापस नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन एक दिन चलो, एक महीना चलो या एक साल चलो, हम जो यहाँ अपना व्यापार या नौकरी करें हम बच्चों के लिए कर रहे। बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं हैं, हम ऐसी सरकार क्यों चुनेंगे? ये सरकार की ऐसी नीति है, ये कानून किसी ने मांग नहीं की। जिस कानून की मांग करते हैं वह कानून आज तक लागू नहीं करा। यूजीसी कानून एकदम आया तुरंत लागू कर दिया। ये केंद्र सरकार की तानाशाही है, लेकिन हम ये लोग तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब समाज के लोग हैं,
हम घुट के नहीं जिएंगे। हम आंदोलन, हमारे भाई खेत में मजदूर दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे और हमारा ही उत्पीड़न हो रहा है। कुछ लोग तो बच्चों के लिए अपने कर्जा कृषि कार्ड तक जमा नहीं हो रहा है। कब तक सहन करेंगे हम लोग? और अब ये धरना यहाँ से चलकर देवी कुंड होते हुए एसडीएम देवबंद को ज्ञापन दिया जाएगा। क्या मांग क्या रखी गई है ज्ञापन में? यूजीसी कानून वापस होना चाहिए। किसके नाम दे रहे हैं ये? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तीनों को। नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, जो यहाँ यूजीसी का विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? यूजीसी हमारे लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए। ये कानून वापस होना चाहिए। कहाँ गया भाई? वापस होना चाहिए। क्या गलत क्या है, मतलब कुछ क्या बताइए, क्या गलत है इसमें? गलत क्या है ये कुछ बताइए उसके बारे में। ये गलत ये है कि ये मतलब बच्चे स्कूल में जाते हैं, रात में भी हो जा, आपस में मतलब वो भी हो। ये क्या कानून बनाया जाए कि मतलब वो साथ के साथ करेगा, इससे क्या फायदा हो? तो वजह क्या है, सरकार को ऐसा कानून लाना क्यों पड़ा? इस सरकार जाने सर किसने मांग ली इस कानून की? नहीं, जो कानून की मांग करो तो आता ही नहीं। क्या नाम है? तो आपका धन्यवाद। नाम क्या है? ब्रजभूषण शर्मा। ब्रजभूषण जी, क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर विरोध हो रहा है यूजीसी का, क्या कहेंगे? यूजीसी कानून ये बहुत गलत है, क्योंकि एक विद्यार्थी रहेगा। और मैं तो उन भाइयों से भी, दलित भाइयों से, पिछड़ों से भी कहना चाहता हूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि विद्यार्थी एक विद्यार्थी रहेगा। विद्यार्थी की पहचान कैसे करी जाएगी कि एससी का है, ओबीसी का है? क्या उनके माथे पर लिखा जाएगा? और जो वे लोग बोल रहे कि हम 20% है चक्का जाम कर देंगे, उनका मुकालता है 80% ज़्यादा हुआ करेगा, 20% ज़्यादा हुआ करेगा। उन्हें तो भगवान सद्बुद्धि दे, अपने आप ही कहना चाहिए, कहने का विद्यार्थी रहेगा। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनसे हम ये नहीं पूछते कि एससी का है, ओबीसी का है, स्वर्ण का है, क्योंकि वो छात्र रहेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो छात्र हैं उनमें बांटने का काम उसमें किया जा रहा है? हाँ, ये बांटने का काम किया जा रहा। और ये गवर्नमेंट की जो नीति है, जो अंग्रेजों वाली नीति है कि फूट डाल लो राज करो, इनका भी वही काम है कि बांटो और राज करो। लेकिन हम सभी छात्रों से निवेदन है कि न तो छात्र बटेंगे, न छात्र कटेंगे। छात्र एक भी रहेंगे और नेक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। नहीं, क्या आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी के बिना क्या भाजपा जीत सकती है? नहीं, जनरल कैटेगरी तो भाजपा की ही वो ठीक थी। गवर्नमेंट को बनाना भी जाने जनरल कैटेगरी, और गवर्नमेंट को गिराना भी जाने, गवर्नमेंट को मुकालता है। और मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, जो स्वर्ण जाति के हैं, क्या उनमें आत्मा नहीं रही? क्या उनका जमीर इतना गिर गया वे अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अरे मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकते। सत्ता की चाबी जो है वो स्वर्ण समाज के हाथ से ही निकल के जाती है। वहाँ जो बैठा रखे वो स्वर्ण समाज के ही बैठा हुए लोग हैं। और ये तो गवर्नमेंट को बहुत सोच के वोट दी। क्या नाम है? सचिन त्यागी। सचिन भाई, क्या कहेंगे? कहना होगा, सरकार एक तरह से तो समानता लेने की बात करे। दूसरी बात, जो शिक्षा का मंदिर है स्कूल, उसी में भेदभाव कर दिया सरकार ने। और सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात कर, हम समानता लाए, हर चीज़ में समानता ला रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा और घोर पाप क्या होगा श्रवण कास्ट के लिए? जो हमारे बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है। और हमें क्या चाहिए? राशन हमें नहीं चाहता, क्या चाह रहे हैं हमें सरकार से? क्या जो सरकार है और जिस हिसाब से विरोध हो रहा है स्वर्ण समाज की ओर से, तो क्या लगता है कि नुकसान आने वाले चुनाव में होगा? 100% नुकसान होगा। अगर यूजीसी वापस ना हुआ, सरकार को 100% नुकसान होगा। नुकसान होगा, निश्चित नुकसान होगा जी। सरकारी श्रवण कास्ट लाई कौन लाया? बीजेपी। हम 2014 से जब कोई दीवा भी नहीं जला हुआ था, जब तक बीजेपी का नाम लेकर वोट दे रहे, और सरकार ने ये कानून हमारे पर थोप दिया। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या हमारे बच्चे पूछे श्रवण कास्ट में जन्म लेना भी साफ हो गया क्या? या हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है? तो क्या स्वर्ण समाज अपना आपको ठगा महसूस कर रहा है कि इससे बड़ा ठगा और क्या होगा? जो हम स्कूल में भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है, इससे बड़ा ठगना और क्या होगा सरकार का? श्रवण कास्ट सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि जो ये सारा मामला है योगी जी को हटाने को लेकर है। ये तो देखो बिल्कुल साफ है। और क्या, इससे क्या लग रहा है? 2027 में विधानसभा चुनाव हो सके उनका माइंड ये काम है योगी जी को रोक दो, ये कानून लाकर। ऐसा भी तो है कि योगी जी प्रधानमंत्री के भी दावेदार हैं। नहीं, 2029 ये तो भविष्य के गर्म हो, लेकिन एक बात हो रहा है, अगर ये कानून रहा तो प्रधानमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री भी नहीं रहने के। क्या नाम है? लवी जी, क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर विरोध हो रहा है यूजीसी का, क्या कहेंगे? भाई साहब, हम सबको पता है जो यूजीसी का नया कानून आया और जो बच्चों के भविष्य पर प्रहार हुआ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या रणनीति है, कब तक है मतलब ये विरोध होगा? जब तक वापस नहीं होगा कानून, तब तक विरोध होगा। सड़कों से लेकर संसद तक आंदोलन होगा।
बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होने देने के, चाहे कुछ हो जाए। तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी कानून? लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। जब देश की जनता स्वर्ण समाज आंदोलन करेगा तो वापस लेना पड़ेगा जी, लेना पड़ेगा। लेना चाहिए। इस सरकार को हम ही लाए थे, ये तो 2 सीटों पर थे बीजेपी वाले, ये सब 300 प्लस हम ही ले गए थे, और 300 प्लस तो 2 पर कैसे लाएंगे वो भी पता हमें। तो ये अपना दिमाग सही रखना भारत सरकार, और इस कानून को वापस ले, बच्चों के भविष्य पर प्रहार न करे, अपनी देश को सही ढंग से चलाओ। जी क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर जी, गाँव सत्तनपुर। सुधीर जी, यूजीसी का विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? लगातार उसका विरोध हो रहा है। हम भी उसका विरोध करते हैं। एक तरफा जो हमारे पर थोपा जा रहा है, क्या हमारे से इतनी एलर्जी मोदी सरकार को, और मोदी सरकार की ऐसा कान खोल कर सुन लो। अब की बार बीजेपी का कोई भी आदमी कार्यकर्ता कोई गाँव में होगा ना, तो लड़ते इलाज करेंगे उसका। अब लड़ते इलाज करेंगे गाँव का, बीजेपी का एक कार्यकर्ता को नहीं बढ़ देने के, और जो होगा उसे देखेंगे साले को लड़ता। नहीं, गाँव में भी तो होंगे। नहीं, गाँव का कोई सब विरोध करेंगे तो एक तरफा। गाँव में अगर बीजेपी के नाम से कोई कार भी बढ़ गई ना गाँव में, तो साले को पलट कर मुंडी मार देंगे, और जो करना होगा कर लेगा हमारा। जब तक यूजीसी वापस नहीं होने का, जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं, कानून वापस नहीं होने का, जब तक हम गाँव में नहीं घुसन देने के। हम पक्के बीजेपी वाले हैं, आज तक बीजेपी को उठती है, लेकिन अगर जबरदस्ती मान ले हमारे पास ऐसा हम घेर कर लाओगे इस तरीके से, तो हम इलाज करेंगे। MP MLA जो हमारे विधायक हैं, ये भी कान खोल कर सुन लो भाई, गांव में बिल्कुल नहीं है कोई भी। अगर जब तक कानून वापस नहीं होता, जब तक गांव में कोई ना आकर घुसो, और घुसोगे तो अपना इलाज सोच कर इलाज धारा होगा। लट मोटे वाला तेल तैयार रखा बढ़िया वाला। ये अपना राकेश शर्मा USA से हूँ। क्या आप केवल इस विरोध दर्शाने के लिए यहाँ स्पेशल? हाँ, स्पेशल इसके लिए आया हूँ क्योंकि मैं मोदी जी का बहुत रेस्पेक्ट करता था, और USA तो मोदी जी का रेस्पेक्ट करता था, और मैं सोचता था बहुत अच्छे शासक हैं। बट if I'm thinking about Modi ji, is not good शासक, because long time before had a history, one शासक is named मोहम्मद बिन तुगलक, you know, उसको पागल शासक कहा गया था। मोदी जी अब जा रहे हैं, और आने वाले इतिहास में स्वर्ण समाज इसको एक पागल शासक के नाम से घोषित करेगा। इतिहास में इस मोदी जी का नाम पागल शासक के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसा कानून लेकर आए हैं। जाते जाते हमने सोचा देश की तरक्की कर रहा है, लेकिन खुद ही अपने देश में अपने भाईचारे को, अपने बच्चों को, बाप है, राजा बाप होता है देश का ना, तो उसने तो ऐसे काम कर, जैसे मगरमच्छ करता है। जब मगरमच्छ बच्चे पैदा करता है, कुंडली बना देता है, और जितने बच्चों को खा गया, जितना का था कोई बच के निकल गया, वो हमारे साथ करने का कोशिश की जा रही है। तो मोदी जी को कहते हैं ये कानून बहुत गंदा है, इसे वापस ले लो, अपनी छवि सही करो। बहुत गंदी छवि के प्रकृति के इंसान आप बनते जा रहे हो, डे बाय डे। इट्स नॉट गुड फॉर देम। वजह क्या है, क्या लगता है? लगना क्या है, मेरी सोच से तो मोदी जी पहले से ही, क्योंकि मैं राजनीति भी देख रहा हूँ, हिस्ट्री भी देख रहा हूँ, काफी समय से पढ़ता लिखता रहता हूँ, तो ब्राह्मणों के तो बिल्कुल खिलाफ, स्वर्ण जाति के ये बिल्कुल खिलाफ है। आज से नहीं, जब से मुख्यमंत्री गुजरात के रहे तब से देख लो आप, जिस स्वर्ण समाज ने इसको आगे बढ़ाया उसी को खत्म करता है। बस अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे जो इन पे नहीं कुछ करवा सके, क्योंकि वो इंसान नहीं तो भगवान थे। अदरवाइज इन्होंने सबको खत्म कराया, खत्म इसको भी कराना पड़ेगा, इसकी राजनीति खत्म है। आज विरोध प्रदर्शन किया है, क्या ये यूजीसी कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। इसके विरोध में स्वर्ण समाज के समस्त साथी और हमारे सभी संगठन यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने विरोध दर्ज किया है, और मोदी जी से निवेदन और चेतावनी के साथ कहने का काम किया स्वर्ण समाज ने, या तो आप इस कानून को वापस ले, वरना जिस प्रकार से यूजीसी उल्टा गुजरात जाओ, उल्टी गिनती चालू, मोदी और शाह को, ये ब्राह्मण स्वर्ण समाज के लोग गुजरात भेजने का काम करेंगे। इनमें इतनी ताकत है। ये स्वर्ण समाज के लोग 2014 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आए थे, और अब इस सरकार को पहुंचाने का काम, गुजरात में सरकार को पहुंचाने का काम ये स्वर्ण समाज के लोग करेंगे। मोदी जी, हमने और हमारे बच्चों को जिस प्रकार से आपने प्रधान ने काम किया है, जिस प्रकार से कानून लाने काम किया है, इसे स्वर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करने को बाध्य होगा। ये तो वापस ले ले।